सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं और दानवों के मध्य संघर्ष चलता आया है। एक ओर जहां देवता धर्म और संतुलन के रक्षक हैं, वहीं दानव प्रायः शक्ति, अभिमान और अधर्म का प्रतीक बनकर उभरते हैं। परंतु सभी असुर समान नहीं होते। कुछ असुरों के चरित्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे स्वयं देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। ऐसा ही एक असुर था, जलंधर, जो शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ और अंत में शिव के ही हाथों मारा गया। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि वे संसार की प्रत्येक हलचल, देव दानवों के संघर्ष और पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तनों से पूर्णतः लिप्त थे। उसी काल में ब्रह्मांड के स्तर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घट रही थी, जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया और दोनों पक्ष पूरी शक्ति से क्षीरसागर को मथने में निरंतर लगे हुए थे। जब अंततः समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ तो उसके बंटवारे को लेकर देवताओं और असुरों के बीच तीव्र विवाद उत्पन्न हो गया। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना के अंतर्गत मोहिनी का अनुपम रूप धारण किया। मोहिनी की दिव्य सुंदरता और आकर्षण से असुर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए और उसी मोह का लाभ उठाकर विष्णु ने छलपूर्वक अमृत देवताओं को पिलाना आरंभ किया, जिससे असुर खाली हाथ रह गए। यह दृश्य असुरों के लिए अत्यंत अपमानजनक था और उनके भीतर क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। किंतु ये क्रोध कई गुना तब बढ़ गया जब समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का वरण कर लिया, जो असुरों के अहंकार पर सीधी चोट थी। असुरों के दल में ये भावना फैल गई कि विष्णु ने उनके साथ छल किया है और समुद्र की पुत्री लक्ष्मी भी उन्हीं को प्राप्त हो गई है, और यही पीड़ा धीरे धीरे देवताओं के विरुद्ध घोर प्रतिशोध के संकल्प में परिवर्तित होने लगी। यद्यपि भगवान शिव कैलाश पर गहन समाधि में लीन थे, फिर भी इस दैवी दैत्य संघर्ष की तरंगे समूचे ब्रह्मांड में फैलने लगी। असुरों की उत्तेजना, भगवान विष्णु पर लगाए जा रहे आरोप और वातावरण में व्याप्त तीव्र क्रोध ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को विचलित कर दिया। शिव की अंतर्दृष्टि ने इस विक्षोभ को तुरंत अनुभव किया। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले और उसी क्षण एक दिव्य संकल्प का उदय हुआ। वे समझ गए कि असुरों का ये क्रोध भविष्य में किस प्रकार का विनाश ला सकता है। इसलिए उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यदि यह ऊर्जा इसी रूप में बढ़ती रही तो देव दानव संतुलन नष्ट हो जाएगा। अतः इस उग्र शक्ति को किसी नए रूप में परिवर्तित करना अनिवार्य है। शिव ने क्रोधपूर्वक अपना त्रिनेत्र खोला और उसके खुलते ही समूचा आकाश कांप उठा। उसी क्षण एक प्रचंड अग्नि में ज्वाला प्रकट हुई, जिसका तेज इतना तीव्र था कि स्वयं देवता भी उसका ताप सह न सके। वह ज्वाला अत्यंत वेग से आगे बढ़ती हुई समुद्र में जा समाये, किंतु वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। उसमें शिव की तपस्या, उनका क्रोध, उनकी अपार शक्ति और अडिग संकल्प एक साथ साकार हो उठे थे। समुद्र देव वरुण ने उस दिव्य ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण कर लिया और उसी क्षण उनके भीतर कंपन आरंभ हो गया। महासागर का जल कभी उबलता, कभी शांत होता और फिर लहरों में एक विचित्र दिव्य चमक दिखाई देने लगी, मानो जल स्वयं किसी रहस्य को संजो रहा हो। समुद्र यह भली भांति जानते थे कि यह ज्वाला भविष्य में किसी महान अस्तित्व का रूप लेगी। समय बीतने के साथ उस ऊर्जा ने समुद्र के भीतर आकार लेना शुरू किया, जहां जल की शांति और शिव की अग्नि एक दूसरे में विलीन होकर एक असामान्य शक्ति का निर्माण कर रही थी, और अंततः एक दिन समुद्र के गर्भ में तेज प्रकाश फैल गया। जल लहराया, फिर शांत हुआ, और उसी क्षण एक तेजस्वी, दिव्य और ओजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसका शरीर समुद्र की निर्मलता जैसा और नेत्र अग्नि की चमक से दमक रहे थे, जिसके चारों ओर प्राकृतिक कवच सा तेज मंडरा रहा था। उसे देखकर समुद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि यह शिव के संकल्प की ज्वाला और मेरे जल की कोमलता का मिश्रण है, और यही मेरा पुत्र होगा। समुद्र ने उस दिव्य बालक को अत्यंत स्नेह और संरक्षण के साथ पाला और उसके जल से उत्पन्न होने के कारण उसका नामकरण जलंधर किया, जिसका अर्थ है जो जल से उत्पन्न हुआ हो या जो जल को धारण करने वाला हो। समय के साथ वही बालक इतना सामर्थ्यवान होता गया कि आगे चलकर वह स्वयं देवताओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि उसके भीतर शिव की दिव्य ज्वाला का तेज प्रवाहित हो रहा था और समुद्र की गहन शक्ति उसका आधार बनी हुई थी। समुद्र के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद जलंधर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके भीतर दो अद्वितीय तत्व विकसित हुए, समुद्र की शीतल, विशाल और अनंत प्रकृति, तथा शिव के त्रिनेत्र की ज्वाला की तेज, उग्रता और अपराजय शक्ति।
इन दोनों के सम्मिलन से उसका व्यक्तित्व अलौकिक बन गया और बाल्यकाल से ही उसमें अद्भुत शक्ति प्रकट होने लगी। किशोर अवस्था में ही उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती। वह अन्य असुर बालकों से कहीं अधिक बलवान था। समुद्र की गहराइयों में पला होने के कारण उसके अंग लहरों की गति जैसी चपलता, पर्वत जैसी स्थिरता और ज्वाला जैसी प्रचंड शक्ति रखते थे। साथ ही उसके अस्त्र शस्त्र ज्ञान, युद्ध कला और वेग ने असुर समुदाय को चकित कर दिया और वह सभी के लिए चुनौती बन गया। जलंधर न केवल अत्यंत बलशाली था, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी देवताओं जैसा दिव्य और सम्मोहक था। उसका स्वरूप इतना मनमोहक था कि असुर और दानवी स्त्रियां उसे देखकर श्रद्धा और सम्मान से भर उठती, और उसका वचन प्रभावशाली ऐसा था कि जिस सभा में वह प्रवेश करता, वहां उसकी तेजस्विता ही सबको मौन कर देती। समुद्र देव ने उसे उत्तम संस्कार, मर्यादा और जीवन का मार्ग भी सिखाया, जिससे असुर समाज में वह अन्य दैत्यों की तरह क्रूर नहीं, बल्कि धर्मयुक्त, न्यायप्रिय और वीर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। जलंधर केवल बल का भक्त नहीं था, उसने समुद्र के भीतर रहने वाले कई ऋषियों और देवताओं के शाप से पीड़ित दिव्य प्राणियों से शास्त्र सीखे और वेदों, पुराणों, आयुध विद्या तथा मंत्र विद्या में गहन अध्येता बन गया। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वह शास्त्र का सार शीघ्र ही समझ लेता, और असुरों में ऐसा ज्ञानी कोई और नहीं था। उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत महिमा नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा असुरों पर किए गए अन्याय का प्रतिकार करना था। इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी प्रजा को इतना सामर्थ्य देगा कि वे देवताओं के समान शक्तिशाली बन सके। इसी संकल्प के साथ वह पर्वतों पर गया और कठोर तपस्या आरंभ की। वह कई वर्षों तक वायु, अग्नि, जल और निर्जन वन जैसी सभी अवस्थाओं में तप करता रहा, जिससे उसका शरीर दमकने लगा और ऊर्जा प्रचंड हो गई। उसकी तपस्या से ब्रह्मलोक तक कंपन पहुंचा और तब ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने जलंधर से पूछा कि क्या वर चाहते हो। जलंधर ने कहा कि वह चाहता है कि देवता और असुर समान रहें, कोई भी उसकी असुर प्रजा पर अन्याय न कर सके और उसे ऐसी शक्ति मिले कि देवताओं का अभिमान खंडित हो। ब्रह्मा ने विचार किया, जानते हुए कि यह बालक शिव की ज्वाला से उत्पन्न हुआ है और उसका प्रभाव असाधारण होगा, और वरदान दिया कि वह अपराजय रहेगा। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकेगा जब तक उसकी पत्नी अपना धर्म न त्यागे और उसकी पूर्ण निष्ठा बनी रहे, क्योंकि तब तक ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे स्पर्श नहीं कर सकती। ये वरदान जलंधर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने उसे देवताओं के लिए भी अभेद्य बना दिया। कालांतर में उसका विवाह वृंदा से हुआ, जो असुर कुल की अत्यंत पतिव्रता, पवित्र और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वृंदा की निष्ठा और पतिव्रता ही जलंधर के लिए कवच का काम करती थी, और जब तक उसका मन अटल और धर्मयुक्त रहा, जलंधर देवताओं के लिए अजेय बना रहा। ब्रह्मा के वरदान के पश्चात उसका व्यक्तित्व और प्रभाव कई गुना बढ़ गया। असुर उसे अपना तारनहार मानने लगे और दानव बंधुओं ने उसे एक महान नेता के रूप में स्वीकार किया। उसकी सेना दिन प्रतिदिन विशाल होती गई और उसके शासन में असुर समुदाय व्यवस्थित और संगठित हो गया। जलंधर का शासन न्यायपूर्ण था। वह अपनी प्रजा की रक्षा करता, नियम बनाता, युद्ध कला का प्रशिक्षण देता और शौर्य को सम्मान देता, और अंततः असुरों ने सर्वसम्मति से उसे अपना अधिपति घोषित कर दिया। अब जलंधर ने ये समझ लिया कि देवताओं ने असुरों पर सदियों से अन्याय किया है, और उसने अपने सभी दैत्य योद्धाओं को संगठित कर एक विशाल सेना तैयार की। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि इंद्र स्वयं चिंतित हो गए। देवसभा में हलचल फैल गई, और कोई भी देवता उसके वरदान का प्रतिकार करने का मार्ग नहीं जान पाया। गर्जना करते हुए जलंधर ने कहा कि अब समय आ गया है कि देवों के अहंकार को तोड़ा जाए, क्योंकि वे भी इस ब्रह्मांड के उत्तराधिकारी हैं, और इसी संकल्प के साथ उसने देवताओं पर भयंकर आक्रमण आरंभ कर दिया। जलंधर के अपार बल और ब्रह्मा दत्त वरदान ने उसे न केवल आत्मविश्वासी, बल्कि अजेय बना दिया था। जब उसने देखा कि देवता अब भी अपने अधिकारों पर गर्व करते हैं और असुरों को हीन समझते हैं, तब उसने स्वर्ग पर चढ़ाई का निश्चय किया। देवराज इंद्र अपने वज्र और ऐरावत के साथ युद्धभूमि में उतरे। उनके पीछे देवताओं की सेना थी, लेकिन जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, जलंधर के प्रहारों ने देवताओं की सेना को उथल पुथल कर दिया। उसने इंद्र के वज्र को अपने त्रिशूलनुमा अस्त्र से रोका। ऐरावत विचलित हो गया और इंद्र को पीछे हटना पड़ा। उसकी एक गर्जना से आकाश कांप उठा और उसने कहा कि आज से स्वर्ग पर अधिकार असुरों का होगा। इंद्र ने पूरी शक्ति लगाई, परंतु जलंधर के प्रत्येक प्रहार में समुद्र की गहराई और शिवत्व की ज्वाला का संयुक्त बल था, और कुछ ही समय में इंद्र पराजित हो गए।
इंद्र के हारते ही देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई। गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं सभी भयभीत होकर भाग निकले और स्वर्गलोक के द्वार अब जलंधर के नियंत्रण में आ गए। सिंहासन पर बैठकर उसने घोषणा की कि आज से स्वर्ग असुरों के अधीन है और देवता चाहे तो उसके प्रजा बनकर रह सकते हैं। स्वर्ग जीतने के बाद जलंधर ने देवताओं पर कर लगाना शुरू किया। कुछ से बलिदान स्वरूप धन लिया गया, कुछ ने उसकी सर्वोच्चता स्वीकार की और विरोध करने वाले देवताओं को बंदी बना लिया। इस प्रकार देवताओं का भय और असमंजस बढ़ गया। उनकी सभा अस्त व्यस्त हो गई और इंद्र ने बेचैनी से कहा कि यदि जलंधर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो हर लोक उसके अधीन हो जाएगा और हमें कोई उपाय सोचना होगा। अंततः सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की याचना की, क्योंकि वे जलंधर की अजेयता से व्याकुल थे। इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकारते हुए कहा कि जलंधर अजेय है, वह लक्ष्मी को भी अपमानित करता है और कृपा कर हमें उससे मुक्ति दिलाएं। विष्णु ने ध्यान लगाया और जलंधर के जन्म से लेकर उसके ब्रह्मदत्त वरदान तक की पूरी स्थिति देखी। वे जानते थे कि जलंधर शिव की ज्वाला से जन्मा है। ब्रह्मा ने उसे विशेष वरदान दिया है और सबसे महत्वपूर्ण, वृंदा की पतिव्रता उसका जीवित कवच है। उन्होंने देवताओं से स्पष्ट कहा कि वे प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वृंदा धर्मनिष्ठ और पतिव्रत है, जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जलंधर को हराने के लिए पहले वृंदा के पतिव्रत बल को तोड़ना आवश्यक है, और जब तक वह अडिग है, जलंधर संसार का सबसे बड़ा योद्धा बना रहेगा। ये सुनकर देवताओं की आशा क्षीण हो गई, क्योंकि यदि उनका रक्षक और पालक विष्णु स्वयं युद्ध से पीछे हट रहे हैं, तो अब उनके पास कोई उपाय बचा ही नहीं था। जलंधर के जन्म, तप और शक्ति जितने अद्भुत थे, उतना ही दिव्य और मर्यादित था उसकी पत्नी वृंदा का चरित्र। वह असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रिय शिष्या थी, जिन्हें पूरे त्रिलोक में विद्या, मंत्र शक्ति और नीति शास्त्र का सर्वोच्च आचार्य माना जाता था, और उन्होंने वृंदा को बचपन से ही तप का महत्व, व्रत की शक्ति, संकल्प की दृढ़ता और धर्म का मर्म सिखाया था। वृंदा स्वभाव से ही शांत, तेजस्वी और अत्यंत पवित्र थी। हर कार्य में अनुशासन और तपस्वी गुणों का पालन करती थी, और जब उसका विवाह जलंधर से हुआ तो उसने अपने पति के तेज, धर्म और प्रजा सेवा को देखकर अटूट संकल्प लिया कि वह अपना संपूर्ण जीवन तप, व्रत और यज्ञों में समर्पित करेगी। उसने महल के एक भाग को तपस्थान बनाया, प्रातःकाल नदी में स्नान कर शिव, विष्णु और ब्रह्मा की आराधना और यज्ञ किया, ध्यान और संकल्प पुष्प अर्पित किए, तथा रात में दीपक जलाकर मंत्र जप और जलंधर के यश, आयु और विजय के लिए व्रत रखती। उसका तप इतना उच्च था कि देवियां भी उसके तप के तेज से आशीर्वाद देती। वृंदा का पतिव्रत असाधारण था, और उसके कारण जलंधर के शरीर पर एक अदृश्य दिव्य कवच बन जाता, जो युद्ध भूमि में उतरते समय उसकी रक्षा करता। वृंदा के मंत्र, तप और निष्ठा मिलकर उसे अजेय बनाते। देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र जलंधर को छू भी नहीं पाते थे। इंद्र का वज्र, अग्नि की तीव्रता, सूर्य का प्रकाश, वरुण का जल, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैसे ही कोई अस्त्र उसकी ओर बढ़ता, वह जलंधर के शरीर से टकराने से पहले ही निष्प्रभ हो जाता और उसकी अजेयता स्पष्ट हो जाती। वृंदा का मन जितना दृढ़ होता, जलंधर का आत्मबल उतना ही तीव्र और तेजस्वी हो जाता। वृंदा के पतिव्रत बल ने जलंधर को इतना प्रभावशाली बना दिया था कि देवता उसके सामने खड़े भी नहीं रह पाते थे। उसकी युद्ध रणभेरी की ध्वनि सुनते ही वे भयभीत हो जाते। वृंदा का धर्म केवल पत्नी का धर्म नहीं, बल्कि सच्चाई, निष्ठा, तपस्या और ब्रह्मचर्य का समन्वय था, और उसने अपने भीतर ऐसी श्रद्धा विकसित कर ली थी कि उसके संकल्प से देवताओं के संकल्प भी हिल जाते थे। शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का धर्म युद्ध भूमि में पति के लिए कवच बनता है, और वृंदा इसी वाक्य की जीवित प्रतिमूर्ति थी। जब देवताओं ने देखा कि जलंधर का हर वार भयानक है, उनके अस्त्र बेअसर हो रहे हैं और वह हर युद्ध में अधिक शक्तिशाली बन रहा है, तब उन्होंने समझ लिया कि जलंधर अजेय है, पर उसकी शक्ति उसकी पत्नी के धर्म में निहित है। इसी कारण देवता इंद्र सहित जलंधर से भयभीत रहने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट है, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता, यहाँ तक कि महादेव भी नहीं। जब देवताओं का धैर्य टूटने लगा, उन्होंने पुनः भगवान विष्णु और शिव की शरण ली, और शिव जी ने कहा कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट रहेगा, जलंधर को मारा नहीं जा सकता। इसके बाद विष्णु ने एक योजना बनाई और जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष गए।
वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में पहचाना और सेवा करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उनका स्पर्श किया, उसका तप भंग हो गया। तभी विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, और जब वृंदा ने इस धोखे को समझा, तो वह रो पड़ी और क्रोधित होकर विष्णु को शाप देती है कि तुम भी स्त्री वियोग का दुख सहोगे, और यही शाप बाद में सीता हरण और राम की वनवास यात्रा का कारण बना। वृंदा के पतिव्रत भंग होते ही जलंधर का अदृश्य कवच टूट गया, जो उसे वर्षों तक देवताओं के लिए अजेय बनाए रखता था। उसकी तप शक्ति क्षीण हो गई, उसका शरीर और अस्त्र शस्त्र भारी लगने लगे, युद्ध शक्ति घट गई और आत्मबल टूटने लगा, जिससे उसने अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा सर्वशक्तिमान नहीं रहा। इस क्षीणता के बावजूद जलंधर क्रोध, हताशा और दुख से भरा कैलाश की ओर चल पड़ा और घोषणा की कि अब उसका अंतिम शत्रु केवल महादेव है। उसकी सेना पीछे पीछे चली, परंतु उसका तेज स्पष्ट रूप से कम था। कैलाश के निकट भूमि कांपने लगी, असुर, गंधर्व, यक्ष और देव सभी आकाश में युद्ध की प्रतीक्षा में एकत्र हुए और महादेव शांत भाव से खड़े थे, धर्म और समता की रक्षा का दायित्व निभाते हुए। जलंधर ने गर्जना करते हुए शिव पर दिव्य शूल प्रहार किया, जिससे आकाश फटने जैसा प्रतीत हुआ और कैलाश की चोटियां कांप उठी, परंतु शिव ने उसे सहजता से रोका, क्योंकि उसकी शक्ति अब कम हो चुकी थी। देवताओं ने पहली बार देखा कि अपराजय जलंधर के प्रहार अब उतने प्रभावशाली नहीं थे, और जब उसने लगातार प्रहार किए, शिव की शांत मुद्रा धीरे धीरे तांडव रूप में परिवर्तित हुई, उनके जटाओं से अग्निरूप प्रकाश निकलने लगा, पृथ्वी गरज उठी, आकाश के बादल भय से तिरोहित हुए और वायु में भयंकर कंपन फैल गया। शिव का तांडव किसी युगांत से कम नहीं था और पहली बार जलंधर भयभीत हुआ। उसने पूरी शक्ति से लड़ा, हर अस्त्र और माया शक्ति का उपयोग किया, चिल्लाते हुए कहा कि वह असुरों का रक्षक, समुद्र का पुत्र और शिव की ज्वाला से उत्पन्न है और कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, परंतु उसके शब्दों में पुराना तेज नहीं रहा। यह उसका अंतिम संघर्ष था। शिव ने युद्ध के अंत का समय समझते हुए गहरी सांस लेकर त्रिशूल उठाया, तांडव थमा और सृष्टि मौन हो गई। त्रिशूल आकाश को चीरते हुए जलंधर की ओर चला, जिसमें शिव का संकल्प, धर्म और तांडव का सारा तेज समाहित था, और एक ही क्षण में उसने जलंधर की देह में भेद कर उसे समाप्त कर दिया। त्रिशूल लगते ही जलंधर की आंखों का तेज काला हो गया, उसके शरीर से अग्नि की लपटें उठी, गगन लाल पीला हो उठा, वायु गरज उठी और असुरों की सेना शोक से पीछे हट गई। उसकी देह प्रचंड प्रकाश में बदल गई, जिसमें उसकी शक्ति, क्रोध, तेज और अहंकार सब विलीन हो गए। शिव ने करुणा से कहा कि जलंधर, तुम शिवज्वाला के अंश थे, आज तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, और उसकी आत्मा शिव के तेज में समा गई, उसकी देह भस्म होकर राख बन गई, कैलाश फिर शांत हो गया। जलंधर के अंत के साथ देवताओं ने राहत की सांस ली, स्वर्ग का संतुलन पुनः स्थापित हुआ और असुरों ने समझा कि धर्म विरुद्ध कोई शक्ति स्थायी नहीं हो सकती। परंतु जलंधर की कथा इतिहास में सदैव एक ऐसे योद्धा के रूप में रहेगी, जिसे न किसी देवता ने बल्कि उसकी पत्नी के अटूट धर्म के टूटने ने पराजित किया। जलंधर की मृत्यु के बाद वृंदा शोक में डूब गई। उसने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। भगवान विष्णु को उसके तप और प्रेम पर दया आए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में जन्म लेगी और उसका विवाह विष्णु स्वरूप शालिग्राम से होगा। इसी घटना की स्मृति में आज भी तुलसी विवाह किया जाता है। जलंधर की कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति और वैराग्य जब अहंकार से जुड़ जाते हैं तो उनका अंत निश्चित होता है। जलंधर शक्तिशाली था, परंतु उसने अपने बल का उपयोग अहंकार और स्वर्ग को जीतने के लिए किया। वहीं उसकी पत्नी वृंदा ने अपने धर्म और प्रेम से उसे अपराजय बना दिया, परंतु जब वह धर्म टूटा तो जलंधर की मृत्यु अवश्यंभावी हो गई। जलंधर एक ऐसा असुर था जो शिव के क्रोध से जन्मा और शिव के ही क्रोध में समाहित हो गया। उसकी कहानी ये दिखाती है कि पौराणिक असुर केवल दुष्ट नहीं होते, वे गहराई से जटिल और शक्तिशाली होते हैं। देवता और असुर के बीच संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, धर्म और अधर्म के बीच मूल्य का होता है। वृंदा जैसे पात्रों की आस्था, विष्णु की करुणा और शिव की निर्णायक शक्ति इस कहानी को एक गहन पौराणिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।